Hello students, good morning. So today we are starting with the chapter 1 bank correspondence of our part 1 commercial correspondence. So our chapter is about bank correspondence. Correspondence related to the bank. तो ऐसे correspondence जो बैंक के साथ होते हैं उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, बैंक अकाउंट ओपन करवाया उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं व्हाट इज अ बैंक। कि बैंक क्या है? तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके फंक्शन क्या है? तो वो मनी प्रोवाइड करती है और लोन देती है। ये उसके प्राइमरी फंक्शन है कि वो प्रोवाइड फाइनेंस एंड रिसीविंग मनी, ये दोनों उसके प्राइमरी फंक्शन है। अदर उसके सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, बट हम बैंक की डेफिनेशन देखने जाए तो बैंक की डेफिनेशन क्या होगी? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंस एंड रिसीव्स मनी। अब बैंक की डेफिनेशन देखते हैं कि बैंक है क्या। तो बैंक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक डीलिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एनी नेशन। और उसके दो प्राइमरी फंक्शन है कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है और मनी रिसीव करता है। और अदर फंक्शंस भी होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फंक्शंस। तो उसमें क्या आएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करती है, कलेक्शन करती है, तो वो सब सेकेंडरी फंक्शन है। और अदर मॉडर्न फंक्शन क्या है? मोबाइल बैंकिंग है, अभी ऑनलाइन बैंकिंग है, तो वो सब उसके सेकेंडरी फंक्शंस हुए, मॉडर्न फंक्शंस हुए। बट उसके प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैंक किस लिए इस्टेब्लिश हुई थी? तो मनी प्रोवाइड करने के लिए और मनी की सेविंग करने के लिए। तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? सेविंग अकाउंट आता है, रिकरिंग अकाउंट आता है, देन फिक्स्ड डिपॉजिट आता है। तो ये उसके ये प्राइमरी फंक्शंस है बैंक के, कि बैंक इसलिए इस्टेब्लिश हुई थी, ये उसका मोटो है। और अदर फंक्शन है वो उसके सेकेंडरी फंक्शन हुए। हमारे इंडिया में करंटली आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एपेक्स बॉडी है। मतलब वो मेन बैंक है, यहाँ से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जो अदर बैंक्स होती है उनका इंस्ट्रक्शन, उनका इंस्पेक्शन सारा आरबीआई करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एपेक्स बॉडी है। वो किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुई थी? तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। कौन सा एक्ट था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और रिजर्व बैंक कब स्टार्ट हुई थी? 1935 में स्टार्ट हुई थी। ये उसका एक्ट जो 1934 में आया था, तो वो इस एक्ट के अंदर वर्क करती है। और आरबीआई क्या है? एक एपेक्स बॉडी है, जो सारी दूसरी बैंक है वो इसके अंडर में वर्क करती है। तो ये हमने अभी देखा कि बैंक क्या है। अब हम आरबीआई के अंदर जो भी बैंक आते हैं उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। Okay students, so now we will see the structure of a bank in India. तो ये स्ट्रक्चर है बैंक का पर्टिकुलरली इंडिया में। तो इंडिया में बैंक्स किस टाइप की होती है, किसके अंडर वर्क करती है? तो हमने पहले देखा कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बॉडी है, मतलब एपेक्स बैंक है। उसके अंदर दो
अब शेड्यूल बैंक्स के अंडर के दो टाइप से, एक होता है कमर्शियल बैंक एंड दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक मतलब ऐसे बैंक जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना उसका मोटिव होता है। तो वो सारे बैंक शेड्यूल बैंक्स के अंडर में कमर्शियल बैंक के अंडर में वर्क करती है। हमने पहले देखा कि शेड्यूल बैंक्स के कितने टाइप है, दो टाइप है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट मेकिंग होती है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब कमर्शियल बैंक के भी सब टाइप्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसी होती है जहां पे वो गवर्नमेंट हैंडल करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मतलब प्राइवेट ही उसका मैनेजमेंट होता है। फॉरेन बैंक्स मतलब कि फॉरेन बैंक की यहाँ पे ब्रांच होना। और रीजनल रूरल बैंक्स मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंक्स और ऐसे टाइप इसके अंडर आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक का हम एग्जांपल देखने जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा। अब एक प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एग्जांपल एक्सिस बैंक और दूसरे सारे एग्जांपल आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। सारी बैंक्स के एग्जांपल्स आपको राइट डाउन करने हैं। फॉरेन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, रीजनल रूरल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। यहाँ पे एपेक्स बॉडी, आरबीआई, ये सारी बैंक्स को गवर्न कौन करती है, तो आरबीआई ये सारी बैंक्स को गवर्न करती है। शेड्यूल बैंक्स तो आरबीआई की शेड्यूल की लिस्ट में जो बैंक्स होगी उसे हम शेड्यूल बैंक्स बोलेंगे। उसके भी दो सब टाइप है, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल देखने चाहिए तो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली बैंक है मर्केंटाइल बैंक। तो वो कौन सी बैंक हुई, कोऑपरेटिव बैंक। दूसरे आपको एग्जांपल खुद से लिखने हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारी सिटी में मर्केंटाइल बैंक है, वो कोऑपरेटिव बैंक हुई। वो पीपल के बेनिफिट के लिए वर्क करती है तो उसके लिए उसे कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है। वही कमर्शियल बैंक कैसी होती है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क करती है। हमने उसमें भी टाइप्स देखे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, देन फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि कम्युनिकेशन विद अ बैंक रिलेटिंग टू ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, for issuing checkbook, passbook or for gathering services of debit card और मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। तो वो सब सर्विसेज आपको इफ चाहिए तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है। फर्स्ट आपको अकाउंट ओपन करना है तो वो भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स होती है, पर्टिकुलर्स दिए होते हैं। आपको सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे पुट ऑन करनी है। तो वहाँ पे वो एक फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म एक फॉर्मेट में होता है। वो सारे कस्टमर्स के लिए सेम होता है। तो वो फॉर्मेट में क्यों देते हैं, ताकि एक सेक्रेसी मेंटेन हो और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हो, एक प्रिसाइज फॉर्मेट में और लैंग्वेज एक प्रॉपर लैंग्वेज में हो, ताकि बैंक का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, कम्युनिकेशन है, वो सारे लोगों के साथ एक सेम वे में हो। तो वो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक शुड टेक प्लेस इन सिंपल स्टाइल, प्रिसाइज लैंग्वेज एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एक फॉर्मेट में होना चाहिए। सारे कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन एक फॉर्मेट में होता है। Secrecy should be maintained because यहाँ पे money matters होती है। That's why secrecy should be maintained. Precision and punctuality are highly needed. और अब next है कि आप बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, बैंक के साथ कम्युनिकेशन करते हो। आपने एक एप्लीकेशन दी है रिलेटेड टू इश्यू पासबुक, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है।
आपका अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है, तो वो प्रॉपर्ली वहां पे मेंशन करना है। देन डेट मेंशन करनी है और उसके बाद की रीजन क्या है, आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो उसका रीजन क्या है वो प्रॉपर्ली स्टेट होना चाहिए ताकि रीडर उसे समझ पाए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और अगर इफ आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हो वहां पे फिगर्स और अमाउंट मेंशन हो रही है तो आपको वो प्रॉपर्ली मेंशन करनी चाहिए, प्रॉपर्ली स्टेट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने 3000 अकाउंट में डेबिट करवाए थे और ओनली 2000 वहां पे शो हुए, तो यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन देनी होगी बैंक के एम्प्लॉय को, तो वहां पे मुझे ये अमाउंट लिखनी होगी। तो 3000 मैंने लिखा तो वो ब्रैकेट में वो नंबर्स लिखने और उसके बाद 3000 ऐसे प्रॉपर्ली भी लिखना है ताकि रीडर उसे समझ पाए और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो ये हुआ बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। और आगे हम देखेंगे कि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस किस वे में होता है, किस फॉर्मेट में होता है, वो फॉर्मेट भी हम देखेंगे और क्या मैटर्स होती है जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस में इंक्लूडेड होती है वो भी हम आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि बैंक के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो दो टाइप में होता है, तो रिक्वेस्ट लेटर एंड दूसरा है कंप्लेंट लेटर। आप बैंक के साथ कम्युनिकेशन दो वे में करते हो, एक तो आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, आपको अकाउंट ओपन करवाना है, आपको ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए रिक्वेस्ट लेटर आपको लिखना होगा। और दूसरा है कि आपको जो बैंकिंग की सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके अंदर आएगा, कंप्लेंट लेटर के अंदर आएगा। जो एम्प्लॉय उसका बिहेवियर ठीक नहीं रख रहा है, वो सर्विसेज अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो कंप्लेंट लेटर में जाएगा। और रिक्वेस्ट लेटर में कौन से लेटर्स आएंगे, तो ऐसे लेटर्स जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी सर्विसेज के लिए, कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो वो रिक्वेस्ट लेटर में आएगा। इस चैप्टर में हम कौन कौन से लेटर्स पढ़ेंगे, तो रिक्वेस्ट लेटर में आता है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, लेटर फॉर ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। जब आप फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म फिलअप करवाना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है, तो वो हुआ ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। देन दूसरा है लेटर फॉर स्टॉपिंग द पेमेंट ऑफ अ चेक। आपको पेमेंट रुकवाना है तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। देन टू गेट द ओवरड्राफ्ट, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको बैंक को एक एप्लीकेशन, एक लेटर लिखना होगा। वो लेटर किस टाइप का होता है वो इसके अंदर आएगा। टू क्लोज एन अकाउंट, आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना है तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती है और अपना रीजन स्टेट करना होता है। देन ओपनिंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी एक एप्लीकेशन चाहिए। फिर दूसरी सर्विसेज क्या है बैंक्स की, वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो आपको लोन के लिए भी एप्लीकेशन देनी होती है। आपको एजुकेशनल लोन चाहिए तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये एजुकेशनल चाहिए, लोन किस टाइप के भी हो। अब हम एक लोन के बारे में, एक लोन लेने के लिए जो फॉर्मेट है वो एक पढ़ेंगे, तो उस टाइप से आप दूसरे एजुकेशनल लोन, होम लोन के उसके ऊपर भी लेटर लिख सकते हो। गेट लॉकर फैसिलिटी, लॉकर की फैसिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए भी आपको बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो वो फैसिलिटी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देनी होगी। देन आपको इस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में कोई लॉस हुआ है तो वहां पे भी आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। इन्फॉर्म करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, उस एप्लीकेशन में आपकी सारी प्रॉब्लम प्रॉपर्ली स्टेट होनी चाहिए। देन सेकेंड टाइप है कंप्लेंट लेटर, कि आपको बैंक की सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसके लिए आपको कंप्लेंट लेटर लिखना होगा। फर्स्ट है wrongful dishonor of check
आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। बैंक के जो एम्प्लॉय है उनकी सर्विसेज आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है, रूड बिहेवियर है उनका, तो उसके लिए आपको बैंक मैनेजर को इन्फॉर्म करना होता है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होती है। तो इस चैप्टर में हम ये लेटर्स पढ़ेंगे डिटेल में आगे।